So D and F block elements, सेंट्रल एलिमेंट्स और D block elements, एंड यहाँ पे हमारे पास F block elements हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास 1 मार्क क्वेश्चन आता है कि D block elements है क्या, राइट? व्हाट आर D block elements? D block elements हम डिफाइन करते हैं कि वो एलिमेंट्स दैट हैव इनकम्प्लीट D subshell, incomplete D subshell, or you can say, or in any of their oxidation state. फॉर एग्जाम्पल से बताती हूँ, आपको डेफिनेशन समझ आएगी। जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम की जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है, क्रोमियम को अपर सुना है ना, +1 में भी था। सिमिलर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं कि हमारे पास जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम के जो हमारे पास आउटर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है दैट इज 4s1 3d5, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो कि इसके एक्सेप्शनल केसेस होते थे, तो यहाँ पे जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या है, 4s1 3d5 में जो d ऑर्बिटल है दैट इज इनकम्प्लीट, ठीक है। अगर हम क्रोमियम की 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएं, मैंने ये बोला कि या तो इनकम्प्लीट डी सबशेल हो या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट भी उनकी इनकम्प्लीट फॉर्म में आती हो। जैसे क्रोमियम ने यहाँ पे ये कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इट इज 4s0 3d3। सो दीज बोथ कॉन्फ़िगरेशंस आर इनकम्प्लीट, ठीक है। कोई भी ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी इनकम्प्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो होगी इन द डी ब्लॉक, दैट आर कॉल्ड एज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ठीक है। अनदर एग्जांपल इज फॉर आयरन। जैसे आयरन है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d6, ठीक है। अगर मैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग इसे कॉन्फ़िगरेशन करूँ, ठीक है ना, ग्राउंड स्टेट से 2+ पे जाना है, तो क्या होगा यहाँ पे 4s0 3d6। सेम यहाँ पे फिर से जो डी ब्लॉक है वो इनकम्प्लीट है। वो कंप्लीट कब होता है, जब D10 हो जाए, ठीक है ना। इनकम्प्लीट हो, जो एलिमेंट्स की इनकम्प्लीट कॉन्फ़िगरेशन होती है दैट आर कॉल्ड एज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स। अंडरस्टूड? उसके बाद रब कर दूं, कर ही दिया अब तो मैंने, वैसे वीडियो बना रही हूँ, कोई बात नहीं। उसके बाद इन केस किसी का कुछ स्किप हो जाता तो आप वहां से देख सकते। सेकेंड, आपको क्या याद रखना है कि व्हाट इज द जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स की क्या है, दैट इज n-1 d 1 to 10 ns 1 to 2, ठीक है। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ओके। नाउ अभी मैं आपको ग्रुप में एक सेंड करती हूँ that contains the all the atomic atoms that are present in the D block. देखो, हम एक एक करके इनको अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब देखो, इसमें सबसे पहले हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी सी स्टडी करते हैं सो दैट आपको ओवरव्यू मिल जाए एंड जो भी आपने फिर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं उसकी आपको नॉलेज हो जाए, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली इट कंटेन्स अ ट्रांजिशन सीरीज, ठीक है। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आती है, थ्री आती है ट्रांजिशन सीरीज, दैट इज 3D ट्रांजिशन सीरीज है, 4D ट्रांजिशन सीरीज है एंड 5D, ठीक है। मतलब इसमें 3D इनकम्प्लीट होगा, इसमें 4D इनकम्प्लीट होगा, इसमें 5D इनकम्प्लीट होगा, राइट। पीरियोडिक टेबल ओपन किया हुआ है आप लोगों ने, ठीक है। तो हम चलते हैं सबसे पहले 3D, दैट इज द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज हम बोलेंगे, एंड दिस
इज वेरी इंपॉर्टेंट अमंग दिस टू। 4D और 5D वाले से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डी वाली ट्रांजिशन सीरीज है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस ट्रांजिशन सीरीज। ओके, तो इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास आता है दैट इज स्कैंडियम। पहले हम इसी की बात करते हैं, स्कैंडियम। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 4s2 3d1, then titanium, vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, निकल, कॉपर, जिंक। ठीक है, तो इसकी हम कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। इसमें जो हमारे पास नोबल गैस आती है वो है आर्गन। ठीक है, तो सिमिलर ऐसे चलते जाएंगे, 4s2 3d2 4s2 3d3 4s3 4s2 3d4। बट क्रोमियम की ये कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती, पढ़ा हुआ आप लोगों ने +1 में, इट इज 4s1 3d5, याद है? 4s2 3d5, yes or no? 4s2 3d6 4s2 3d7। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो आपके पास कोबाल्ट की कॉन्फ़िगरेशन आती है, सॉरी कॉपर की आएगी, वो निकल की है 4s2 3d8, दैट इज 4s2 3d9। पर क्या होती है, इट इज 4s1 3d10। ठीक है, ये कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं, क्यों होती हैं? टू मेक इट अ स्टेबल, क्योंकि हमें पता है कि डी ब्लॉक अगर हाफ स्टेबल है, हाफ फिल्ड है, तो वो अच्छा स्टेबिलिटी शो करता है, अगर वो फुली फिल्ड है तो वो अच्छी स्टेबिलिटी शो करता है। ठीक है, सो दीज आर द रीजंस बिहाइंड। क्या रीजन थे? एक तो सिमेट्रिकल रीजन था, सिमेट्रिकल कॉन्फ़िगरेशन की हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड हैव अ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी। दूसरा इसका एनर्जी ट्रांसफरिंग का था। ठीक है, तो आपने ये ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। एंड उसके बाद आपके पास जिंक आता है, एंड जिंक हैज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d10। ठीक है, ये आपके पास फर्स्ट सीरीज आती है। ओके, तो पिक्चर में देखो जरा, बाकी 4D सीरीज जो मैंने आपको भेजी है, दैट हैज अ गेट्रियम। गेट्रियम में क्या हो जाएगा, 4D ब्लॉक आ जाएगा, 4D। एंड इसकी जो अपना नोबल गैस है दैट इज अ क्रिप्टॉन, Kr। ठीक है, तो इट इज, इसमें जो हमारे पास शेल फिलिंग होगी वो D की होगी, 41 5s2 42 5s2, सो वन ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस बनते हैं, स्टेबिलिटी शो करनी है जैसे हमने क्रोमियम एंड कॉपर में किया, बट हम ज्यादा डीपली इस कॉन्फ़िगरेशन में नहीं जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 5D सीरीज आती है, दैट इज लैंथनम, हैफनियम, टेंटेलियम, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, ट्राइडेनियम, प्लेटिनम, गोल्ड, मरकरी। ठीक है, तो ये हमारे पास सीरीज आती है। तो सो these are the electronic configurations for three series that came under the D block elements. Understood? तो एक चीज आप ध्यान से देखो, P कहाँ है? ये नोबल गैसेस हैं, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अरे बेटा, ये तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रही हूँ, एलिमेंट्स तो ये पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखो, जो अभी मैंने आपको कॉन्फ़िगरेशन सेंड की है, दैट हैज, इसमें जो लास्ट आपके एलिमेंट आते हैं, मैं इसको रब कर रही हूँ, जो लास्ट एलिमेंट है दैट कंटेन्स zinc, which has configuration 3d10 4s2, cadmium, it contains 4d10 5s2, and last is mercury, which is 5d10 6s2, right? देख रहे हो आप लोग? they came under the D block, but मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बोला कि D block elements are those which have half filled or
इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पर यहाँ पे जिंक की डी फिल है, कैडमियम की फिल और मर्करी की भी फिल है, स्टिल दे केम अंडर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, व्हाई इट इज सो? क्वेश्चन समझ आया? मनरोज, अर्श, प्रमिल, शुभम। क्वेश्चन इज दिस, अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो जो मैंने आपको सेंड किया है फोन में, उस कॉन्फ़िगरेशन में जो इस सीरीज के लास्ट एलिमेंट है दैट इज जिंक, कैडमियम एंड मर्करी, दे ऑल आर फुली फिल्ड, but the definition, by definition the d block elements have incomplete d orbitals, but they are fully filled, still they came under the d block elements, why it is so? ठीक है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ही आ रहे हैं। इसका रीजन क्या है कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट में है? देखो जनरली बताऊं तो इसका कोई भी लॉजिकल रीजन नहीं है, कोई लॉजिकल रीजन नहीं है। इसका रीजन बस ये आ जाता है कि दे आर जस्ट रिगार्डेड एज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स बिकॉज ये लास्ट मेंबर आ जाते हैं, लास्ट मेंबर्स में आ जाते हैं डी ब्लॉक के। ठीक है, कोई ऐसा लॉजिकल इसका कोई रीजन है? अगर आप क्वेश्चन इसमें आता भी है तो आप बोलोगे कि दे आर जस्ट रिगार्डेड एज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, राइट डाउन, दे आर जस्ट रिगार्डेड एज द डी ब्लॉक एलिमेंट्स because they are last members, because they are last members and their properties are different, इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है? डिफरेंट है। तो हम जनरली जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है ना वो सारी की सारी हैवी मेटल्स होते हैं। ठीक है, जिंक की, कैडमियम की, मरकरी की, इन सब की जो प्रॉपर्टीज है इनके ऊपर वाले जितने एलिमेंट्स हैं उनसे डिफरेंट है। अगर हम मरकरी का एग्जांपल लेके देखो तो मरकरी इज अ मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो बाकी सारी जो मेटल्स है मरकरी के ऊपर वाली, हैफनियम, टेंटेलियम एंड टंगस्टन, ओसियम, ट्राइडियम, प्लैटिनम, गोल्ड, ये सारी की सारी हेवी मेटल्स होती है। ठीक है, अंडरस्टूड? बोलो, समझ आ गया? रब कर रही हूँ। क्वेश्चंस करते हैं कुछ छोटे छोटे से पहले जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पे। देखो, गिव द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, 6D है वो रेडॉन में आती है, मतलब अनदर सीरीज है, तो चौथी मतलब उसको करने की जरूरत नहीं है, बट सिंपली अगर इसको जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखनी हो तो मैं आपको बता देती हूँ। जनरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 4 सीरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। ठीक है, 3D सीरीज इज आर्गन 3D10, 4s 1 to 2, मतलब यहाँ 3D 1 to 10। हाँ हाँ, डी ब्लॉक तो अभी आया आपको।
वैसे तो कॉन्फ़िगरेशंस तो आप लोगों ने की हुई है, डी ब्लॉक एलिमेंट स्टडी करने हैं तो इसी बार आएंगे। इसके बाद आपको आती है क्रिप्टॉन 3D, सॉरी 4D, 1 to 10, 5S, 0 to 2। बेटा याद नहीं करना इसको, जस्ट आपको एक ट्रांजिशन सीरीज है जो वैसे पहली सीरीज है वो याद रखनी है बस। ज्यादा आपको इसमें प्रोडिक्ट टेबल लर्न करने वाला कोई कंसेप्ट नहीं है। आप प्रोडिक्ट टेबल करते हो, जैसे अभी आपने पी ब्लॉक पढ़ा, ठीक है, तो आपको एस ब्लॉक पढ़ा आपने, चलो सबसे पहले तो आपको पता है कि एस ब्लॉक में अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आती हैं, 2 बार पढ़ चुके हो। फिर आप पी ब्लॉक पढ़ लिया, आपको पी ब्लॉक का आइडिया हो गया कि पी ब्लॉक में कौन कौन सी मेटल्स मेटल्स भी आते हैं, नॉन मेटल्स भी आते हैं, मेटलॉइड्स भी आती हैं, ठीक है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। उसके बाद अब आप डी ब्लॉक पढ़ रहे हो, तो जब आप इसको स्टडी करोगे आपको अपने आप पता लग जाएगा कि ये एलिमेंट्स डी ब्लॉक के हैं। बाकी इस पे आप कोई राइम्स बना सकते हो अगर आप इसको लर्न करना चाहते हो ऐसे सिंपली, तो एज सच इसको सिंपली लर्न करो, बट आपको ये डी जो सीरीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैंने आपको बता दी, आप एक कर लो। लर्न वाइज में अगर आपको करनी है, वो स्कैंडियम से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, 21 to 30 जाती है वो। सिंपल एटॉमिक नंबर याद करने हैं आपको 21 से 30 तक के, ठीक है, 21 से 30 तक जो एटॉमिक नंबर है मान लो कोई ऐसे याद कर लो कि वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, ठीक है ना, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये तो बहुत इजी है। बाकी आगे वाले करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, सिंपल सिर्फ इसकी कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर स्ट्राइक करो कि उनकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। इसके बाद जीनॉन 5D 1 to 10, 6S 0 to 2, रेडॉन 60 10, 60 सॉरी 1 to 10 एंड 7S2, ठीक है। तो दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो आपको जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जो 4 ट्रांजिशन सीरीज की है वो सिंपली थोड़ी याद रखनी है, ठीक है जी। ठीक, तो आपको हाँ जी बोलो। इसका मतलब है कि 1 फीलिंग होती है, किसी में 2 फीलिंग होती है, इसमें सारे में 2 2 2 2 फीलिंग होती है पूरी। इसका मतलब क्या है, अगर हम डी डी भी 1 to 10 लिख रहे हैं, इसका मतलब क्या है, तो भी अब मैंने अभी आपको कॉन्फ़िगरेशन लिख के दिखाई है, तो उसमें कहीं पे 1, हाँ उसके बीच वाले कोई भी, मतलब दैट लाइज बिटवीन 1 to 10, ऐसे 0 से 2 के बीच में लाई करते हैं। रब कर रही हूं मैं ये, ठीक है। अगर हम अब पीरियड्स में बात करें तो हमारे पास कौन कौन सा पीरियड आता है, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड, 7th पीरियड, ठीक है, 4th पीरियड, 5th पीरियड, 6th पीरियड एंड 7th पीरियड, ठीक है। तो ये वाला हमारे पास 3D है, ये 4D है, ये 5D है, ये 6D वाला ट्रांजिशन सीरीज है, ठीक है। तो आइडिया जनरली वही है कि ये होती है स्कैंडियम टू जिंक, ठीक है, 10 एलिमेंट्स इसमें आते हैं। उसके बाद आपके पास जो सेकंड ट्रांजिशन सीरीज आती है दैट इज यट्रियम टू कैडमियम, राइट, इसमें अगेन 10 एलिमेंट्स आते हैं। मतलब इस तरीके से याद रखने, ठीक है, कहाँ से शुरू हो रहा है कहाँ से खत्म हो रहा है, ये तो करनी करनी फर्स्ट वाली। देन जो 6th पीरियड आता है वो हैफनियम टू मर्करी,
इसमें 10 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। फिर 7th पीरियड आता है जो दैट इज द, ये आता है एक्टिनियम 2, मतलब साथ में जो आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आते हैं, एंड यूएनबी, मतलब कि जो ऐसे एलिमेंट्स है जो अभी तक हमारे पास फाइंड नहीं हुए हैं, दैट आर, इसमें हमारे पास 10 एलिमेंट्स आते हैं, ठीक है। तो ये तो ज्यादा करने की जरूरत है ही नहीं, ज्यादा जानने की, तो सिंपल आप फर्स्ट सीरीज पे जाओ, मैं बार बार आपको यही बोल रही हूँ, ठीक है। तो अगर हम ग्रुप में बात करें तो दीज आर प्रेजेंट फ्रॉम ग्रुप 3 टू ग्रुप 12। तो ये सारी की सारी मैं अभी आपको बेसिक चीजें ही बता रही हूँ, अभी हमने कोई प्रॉपर्टी कुछ स्टार्ट नहीं किया, तो ये आप सब चीजें नोट कर लेना, ओके। बिफोर गोइंग टू द प्रॉपर्टीज आपको ये सारी चीजों की नॉलेज होनी चाहिए। डी ब्लॉक बेसिकली है क्या, उसके बारे में पूरा अवेयर हो जाओ कि एलिमेंट्स कैसे प्रेजेंट हैं, कैसे पीरियड्स हैं, कैसे ग्रुप्स हैं, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है, राइट। एक आपका होमवर्क है, आपने क्रोमियम एंड कॉपर वाला जो क्वेश्चन था आपने +1 में किया है ऑलरेडी, आपको वो क्वेश्चन दोबारा से नोट डाउन करना है नोटबुक पे, अगेन वो क्वेश्चन आपको, क्योंकि वो क्रोमियम एंड कॉपर बोथ आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आपको दोबारा से ये क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है, ठीक है, विद द रीजन, विद द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बोथ फॉर क्रोमियम एंड कॉपर, ओके। ये रब कर दूं। अब आपको 1 मार्क में कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाई थी क्रोमियम 3 पॉजिटिव, मतलब आपको ऑक्सीजन स्टेट के साथ बोला जाएगा कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो करके दिखाओ, ठीक है। कैसे करोगे, सबसे पहले आप इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो लिखोगे क्रोमियम की, ठीक है। क्रोमियम की जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है 4s2 3d4, ठीक है। जनरली उसके बाद जब इसकी एक्सेप्शनल बनती है तो 4s1 3d5, तो हम इसको कंसिडर करेंगे, ठीक है, जो एक्सेप्शनल वाली है, राइट। फिर उन्होंने क्या बोला, क्रोमियम 3 पॉजिटिव भी करके दिखाओ, कि आपने 3 इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ से निकालने हैं। आप 3 इलेक्ट्रॉन्स डी ब्लॉक में से नहीं निकालोगे, आप एक पहले एस में से निकालोगे। फर्स्ट यू विल रिमूव आउट फ्रॉम द एस ब्लॉक, बिकॉज एस ब्लॉक सबशेल है वो स्मॉलर इन साइज है, डी ब्लॉक है वो बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 4s0 3d3, दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव, ओके। आपको इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन करनी एग्जाम में आ सकती है। ऑब्वियसली अगर आपको एटॉमिक नंबर पता होगा एंड आपको कॉन्फ़िगरेशन करनी सीखी होगी तो आप इजीली उसको कर सकते हो, ठीक है। जैसे आप मुझे करके दिखाओ, आप मुझे कोबाल्ट कोबाल्ट 2 पॉजिटिव भी करके दिखाओ। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर होता है 27, ठीक है। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, देखो वही बात है, स्टार्टिंग से करने बैठोगे तो काफी लेंथी में जाओगे, अगर आपको इसके जनरल कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग पता है तो आपको पुट करोगे आपको आ जाएगी, ठीक है। क्या होगी इसकी, आर्गन 4s2 3d 3d5, क्यों 3d7, 18 है ना, 18 तो यहाँ हो गए 18 एटॉमिक नंबर, ठीक है। 19 20 एंड 7 27 बन गए, तो 27 ही करना है हमने, तो 27 में अब आपको क्या करना है,
हाँ, 2 पॉजिटिव की क्या हो जाएगी, कहाँ से निकलेंगे, ये 4s0 बन जाएगी। ठीक है, समझे। 3d7 में से नहीं निकलेगा, पहले s में से निकलेगा। मान लो इट इज क्रोमियम 3 पॉजिटिव, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव होता तो पहले 2 यहां से, फिर यहां से यहाँ पे 6 बचता। ओके, ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल कॉपर 2 पॉजिटिव, इसका बताओ कितना होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव। राइट, ठीक है, ठीक है, पहले उसकी एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन लोगे, देन करोगे। समझ आ गया। सो दीज आर आल्सो एनसीईआरटी क्वेश्चंस, जो आपको 1 मार्क में एमसीक्यूज में आ सकते हैं। दीज आर इंपॉर्टेंट, तो जस्ट डू द प्रैक्टिस। और मैं आपको दोबारा बोल रही हूँ, ज्यादातर क्वेश्चन आपको 3D ट्रांजिशन सीरीज में से, मतलब कि आपकी जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है उसी में से आएंगे। उसी में से आपको ज्यादा एक्सेप्शनल क्वेश्चंस होते हैं, हम उसी की एग्जांपल्स लेके चलते हैं। जब हम प्रॉपर्टीज करेंगे तो ज्यादातर हम वो भी उसी में से करेंगे। ठीक है, तो उसको ध्यान से कर लेना। नेक्स्ट करना है क्वेश्चन एक कि स्टेट द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स की आपने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है। ठीक है, ये जस्ट हम थ्योरेटिकली पहले स्टडी करेंगे, फिर हम प्रॉपर्टीज भी करेंगे तो उसमें भी ये इंक्लूड हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द वन क्वेश्चन, राइट डाउन द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सो जनरल कैरेक्टरिस्टिक में जो फर्स्ट जनरल कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ज्यादातर जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं दे आर हेवी मेटल्स। ठीक है, आप लिख सकते हो कि मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर मेटल्स, सो दे शो द मेटेलिक प्रॉपर्टीज। ठीक है, लिख लो, मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर metals which show the metallic properties such as ductility, malleability, high tensile strength, metallic luster, electrical conductivity। ठीक है, तो जो metals की जो properties होती है वो सारी की सारी properties that are shown by the d block elements। ठीक है, except mercury all metals are solid। ठीक है, right, they all have a typical solid structure except mercury। तो जनरली जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, these elements have unpaired d block, अनपेयर्ड आप बोल सकते हो इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनकम्प्लीट होते हैं, डी डी ब्लॉक होता है जो, हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सो दे आर मोस्टली कलर्ड। याद है, बिकॉज क्या बनेगा, जो अनपेयर्ड होते हैं दे आर कॉल्ड एज अ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। ठीक है, जिसमें फुली फिल होते हैं, पूरी पेयरिंग होती है, दे आर डायमैग्नेटिक इन नेचर। जो पैरामैग्नेटिक होते हैं वो कलर्ड सब्सटेंसेस बनाते हैं, कलर्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस बनाते हैं। जो डायमैग्नेटिक होते हैं वो कलर्ड नहीं होते। राइट, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट।
वेरिएबल ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। दे हैव टेंडेंसी टू form large number of complexes। लार्ज नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस का मतलब है ये आप आगे आएगा हमारे पास कंपाउंड कॉम्प्लेक्सेस का चैप्टर आएगा, उसमें आप स्टडी करोगे। आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं ये कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है, जो हमने बी ब्लॉक में भी एक दो एग्जांपल्स की थी कम्प्लेक्स कंपाउंड्स की, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। ऑक्सीजन स्टेट, they are less reactive than S block elements। S block से ये कम रिएक्टिव होते हैं ड्यू टू देयर हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। हेलो, हेलो, हाँ जी, I'm good, ma'am. Actually, ma'am, I'm busy right now. I'm taking the class. I'll call you later.